Hello dear students, today we will start a new chapter, that is database. Firstly, what is a database? Database क्या होता है? एक collection होता है interrelated डाटा का, जहाँ पर डाटा एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, उसका कलेक्शन डाटाबेस होता है. इसका यूज किस लिए किया जाता है? टू रिट्राइव, टू इंसर्ट और टू डिलीट द डाटा एफिशिएंटली. डाटा को रिट्राइव करने के लिए मीन्स हमारी क्वेरीज सोल्व करने के लिए, न्यू डाटा इंसर्ट करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं? डाटाबेस का यूज करते हैं. इसका यूज और किस लिए करते हैं? डाटा को डिफरेंट टाइप से शो करने के लिए. लाइक हम डाटा को टेबल की टाइप में शो कर सकते हैं, किसी स्कीमा की टाइप में शो कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट की टाइप में शो कर सकते हैं. डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं डाटाबेस में कि हम अपने डाटा को किस तरीके से शो करना चाह रहे हैं. जैसे कि हमारे स्कूल का अगर कोई डाटाबेस होगा तो उसके डाटाबेस में क्या क्या होगा? स्कूल का जो एडमिन है, जो स्टाफ है, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, इन सब के बारे में डिटेल होगी. तो कोई भी डाटाबेस रिलेटेड डाटा को ही स्टोर करके रखता है. यानी कि अगर स्कूल से रिलेटेड डाटा है तो इसमें सिर्फ स्कूल से रिलेटेड ही सारी की सारी चीजें आएंगी, उससे अलग कुछ नहीं आएगा. सेम ऐसे ही अगर आप क्लास का डाटा बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या होगा? क्लास के स्टूडेंट्स, क्लास के टीचर्स, योर अटेंडेंस रिकॉर्ड, सिर्फ वही जो क्लास से रिलेटेड होगा. तो कोई भी डाटाबेस जो भी हम बनाएंगे वो पर्टिकुलर रिलेट करेंगे एक दूसरे से. डाटाबेस का यूज करके हम इजीली डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली हुई है. नेक्स्ट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब हमें ये तो पता लग गया कि डाटाबेस क्या है. अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? वो सॉफ्टवेयर जिसका यूज करते हैं हम डाटाबेस को मैनेज करने के लिए. डाटाबेस को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज करेंगे वो है DBMS. जैसे कि MySQL, Oracle, और आपको MS ऑफिस में MS एक्सेस मिलता है, ओपन ऑफिस में भी एक्सेस मिलता है. ये क्या है? ये DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. इनका मेन पर्पस क्या होता है? इंटरफेस का काम करते हैं डाटाबेस और यूजर के बीच में, जिससे क्या कर सकता है? कोई भी यूजर डाटाबेस में कुछ भी नया क्रिएट कर सकता है, कोई भी डाटा स्टोर कर सकता है, किसी पुराने डाटा को अपडेट कर सकता है. उसके बाद और क्या काम है DBMS का? ये क्या करता है? प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है. लाइक किसी भी DBMS के मल्टीपल यूजर्स हैं तो किस यूजर को कौन सा डाटा अवेलेबल करवाना है, उस डाटा को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना. लाइक हम एग्जांपल ले रहे हैं अपने स्कूल के डाटा का, तो स्टूडेंट्स को कौन सी इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए, स्टाफ को कौन सी इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए और मैनेजमेंट को कौन सी इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए, ये हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से. और क्या करता है? डाटा को कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करवाता है. कंसिस्टेंसी मीन्स ऐसा नहीं होगा कि किसी स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड किसी जगह पर कुछ और है, किसी जगह पर कुछ और है. लाइक अगर किसी ने अपना फोन नंबर चेंज किया है तो डाटाबेस की हेल्प से क्या होता है कि हमें वो अलग अलग जगह पर बार बार से चेंज नहीं करना पड़ता. एक ही क्वेरी हमें इंसर्ट करवानी होती है, जिससे क्या होता है? वो पूरे डाटाबेस में अपडेट हो जाता है, तो जिससे डाटा में कंसिस्टेंसी बनी रहे. नेक्स्ट इज DBMS. कौन कौन से टास्क DBMS की हेल्प से हम कौन कौन से टास्क कर सकते हैं? वन इज डाटा डेफिनेशन. डाटा डेफिनेशन मीन्स डाटा को क्रिएट करना कि किस टाइप का डाटा हम बना रहे हैं. लाइक अगर आप स्कूल का रिकॉर्ड बना रहे हो तो स्कूल के रिकॉर्ड में आप क्या क्या इंसर्ट करोगे, वो एक्चुअल डाटा नहीं, लेकिन उस डाटा की फील्ड्स कौन कौन सी होंगी, वो होता है डाटा डेफिनेशन. लाइक स्टूडेंट, एडमिन, स्टाफ, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड, फी रिकॉर्ड, ये सब क्या है? ये डाटा डेफिनेशन है. नेक्स्ट इज डाटा अपडेशन. डाटा अपडेशन मीन्स जो भी हमने डाटा डिफाइन किया था उसमें डाटा, एक्चुअल डाटा को ऐड करवाना. लाइक स्टूडेंट सो एंड सो नेम का है, उसका लाइब्रेरी में इतना बुक्स इशू हो रखा है, उसने इतनी फीस सबमिट करवाई हुई है, तो जो भी रिकॉर्ड होंगे
वो सब एक्चुअल में जो डाटाबेस में जाते हैं उसको हम बोलते हैं डाटा अपडेशन। नेक्स्ट इज डाटा रिट्राइवल। डाटा रिट्राइवल क्या होता है? डाटा को गेट करना। लाइक हमारे पास डाटाबेस बना हुआ है और हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में कोई रिकॉर्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डाटा को रिट्राइव करेंगे। रिट्राइव हम किससे करते हैं? क्वेरी लैंग्वेजेस की हेल्प से। क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं जिससे हम डाटाबेस में क्वेरी एंटर करवाते हैं और उसके बाद हमें रिटर्न में क्या मिलता है? जो भी क्वेरी सोल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इज यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स क्या है कि जितने भी यूजर्स हैं उन डाटाबेस के, उनको रजिस्टर करेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे कि वो एक्चुअल में वही डाटा एक्सेस करें जो डाटा उनके लिए बनाया गया है। डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना, डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को। लाइक हमने कोई क्वेरी की है तो कितने टाइम में हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है हमारे डाटाबेस की, और अगर हमारा डाटा किसी भी वजह से करप्ट हो गया है तो उसको रिकवर करना। ये सब हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? डीबीएमएस की हेल्प। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक और डीबीएमएस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या करता है? डिजिटल रिपोजिटरी का यूज करता है हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर डाटा कैसा स्टोर करता है? डिजिटल डाटा स्टोर कर सकता है। तो डीबीएमएस क्या करता है? डिजिटल स्पेस प्रोवाइड करवाता है सर्वर में, जिससे कि हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्या करता है? क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस शो करता है। मीन्स कि डाटा कैसे रिट्राइव हो रहा है, अगर हम उससे क्वेरी कर रहे हैं कैसे स्टोर हो रहा है, उसका एक प्रॉपर लॉजिकल व्यू होता है, वो हमें पता लगता है डीबीएमएस की हेल्प से। इसमें ऑटोमेटिक बैकअप की और रिकवरी की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। एसिड प्रॉपर्टी है। एसिड मीन्स क्या होता है? ए फॉर ऑटोमेटिक, सी फॉर कंसिस्टेंट, आई फॉर इंटीग्रिटी एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। मीन्स डाटा ऑटोमेटिक रिकवर होगा, अगर फेलियर होता है तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, लाइक एक जगह कुछ चेंज हो रहा है तो पूरे डाटाबेस में चेंज होगा। इंटीग्रिटी, डिफरेंट जगह से डाटा को कलेक्ट करके एक जगह पर रख सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग है, जल्दी से डिलीट नहीं होता है, जल्दी से करप्ट नहीं होता है। उसके बाद इट कैन रिड्यूस कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डाटा। डाटाबेस में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कि हम अपने डाटाबेस को स्प्लिट कर सकें। लाइक अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिकॉर्ड है तो उसको इस तरह से स्प्लिट करना कि वो एक दूसरे से रिलेट भी करें और उनका जो एक्चुअल मीनिंग है वो चेंज ना हो। तो दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, वो हमें डीबीएमएस प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा को सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, और हम अपने डाटा को डिफरेंट टाइप के व्यूज में देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि लाइक फॉर्म के व्यू में, लाइक रिपोर्ट के व्यू में। तो डिफरेंट व्यूज हैं जो डीबीएमएस हमें प्रोवाइड करवाता है, जो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है डाटाबेस की? कंट्रोल डाटाबेस रिडंडेंसी, हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है। रिडंडेंसी मीन्स क्या है कि जो भी अननेसेसरी डाटा होगा उसको डिलीट कर देगा और जो भी डाटा डुप्लीकेट है उसको डिलीट कर देगा, और सारी डाटाबेस में एक प्रॉपर एक्चुअल डाटा जो है सिर्फ वही रहेगा। लाइक किसी का फोन नंबर अगर चेंज हुआ है और अगर हमने एक ही जगह पर चेंज किया है तो वो पूरे डाटाबेस में चेंज होगा, और जो फालतू की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो नीडेड नहीं है उसको डिलीट कर देगा। नेक्स्ट इज डाटा शेयरिंग, क्योंकि डीबीएमएस की हेल्प से हम डिफरेंट लोगों को डाटा शेयर कर रहे हैं, तो डाटा शेयरिंग हो रही है। लेकिन कौन सा यूजर कौन सा डाटा देख सकता है वो किसकी हेल्प से होता है? डीबीए यानी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो डिसाइड करता है कि कौन क्या डाटा देखेगा। इजीली मेंटेनेंस, मेंटेन करना इजी है क्योंकि एक ही सर्वर पर सारा डाटा पड़ा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं उसी सर्वर को मेंटेन करके रखेंगे तो पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा मेंटेन रहेगा। रिड्यूस टाइम, क्वेरी करना इजी है और फास्टेस्ट रिजल्ट मिलते हैं जब हम डाटाबेस से क्वेरी करते हैं। बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है डीबीएमएस में कि जब भी डाटा किसी वजह से करप्ट हो जाता है तो उसके बाद रिकवरी उसकी
की जा सकती है। मल्टीपल यूजर इंटरफेस मींस डिफरेंट टाइप के यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, लाइक जैसे कि आपको पता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। तो डीबीएमएस की हेल्प से डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस हमें मिलते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके लिए हमें क्या होता है, हाई स्पीड प्रोसेसर की जरूरत होती है और लार्ज मेमोरी की जरूरत होती है। मींस एक्स्ट्रा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हमें नीड होती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, मींस कॉस्ट लगती है। उसके बाद साइज, क्योंकि डीबीएमएस में बहुत सारा डाटा स्टोर होता है तो उसके लिए लार्ज मेमोरी स्पेस की ज़रूरत होती है, लार्ज रैम, लार्ज रोम, सो दैट कि वो डाटा इजीली प्रोसेस कर पाए। तो साइज की प्रॉब्लम रहती है। कॉम्प्लेक्सिटी, डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत होती है जो उसको मेंटेन करके रख सके, जिसको हम डीबीए बोलते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो नॉर्मल यूजर्स के लिए कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट होता है डाटा को मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट इज हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। अगर बाय चांस फेलियर ऐसा होता है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं तो दैट मीन्स कि बहुत बुरा इफेक्ट होने वाला है उसका, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही डाटाबेस मेंटेन करके रखती है और अगर वही करप्ट हो गया तो दैट मीन्स उसके पास कुछ भी नहीं है, डाटाबेस नहीं है तो मीन्स कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। तो ये हैं डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज यूजर्स। यूजर्स कौन कौन से होते हैं डाटाबेस के? वन इज एडमिनिस्ट्रेटर, वो पर्सन जो डाटाबेस को मैनेज करके रखता है, जो ये देखता है कि कौन क्या देखेगा उस डाटाबेस में, वो कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट इज डिजाइनर। डिजाइनर कौन से हैं? जो एक्चुअल में डिजाइन करते हैं कि हमारा डाटाबेस दिखेगा कैसा, उसका यूजर इंटरफेस कैसा होगा और उसका जो बैकएंड है वो क्या होगा। बैकएंड और फ्रंट एंड हमारे डिजाइनर्स बनाते हैं कि कोई भी डाटा हम स्टोर कर रहे हैं वो किस किस टाइप का होगा, हमें जो रिजल्ट मिलेगा डिफरेंट टाइप के डाटा स्टोर करने के बाद वो किस फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये काम डिजाइनिंग में आ जाता है, तो डिजाइनर्स। एंड यूजर्स मीन्स हम लोग जो बाद में उस डीबीएमएस का यूज करते हैं, देखते हैं अपने डाटा को स्टोर करते हैं, तो वो होते हैं एंड यूज। उसके बाद हमें नीड क्यों पड़ी डीबीएमएस की? डाटा रिट्राइवल के लिए। अगर हम फाइल्स में डाटा को स्टोर करके रखते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी डाटा को ढूंढना। लाइक आप एक एक्सेल शीट लेते हो जिसमें आपने 500 स्टूडेंट्स के नेम एंटर करवा रखे हैं और आप एक नोटबुक लेते हो जिसमें आपने 500 स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, तो कंप्यूटर में उसको फाइंड करना कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं वो इजी है, बजाय कि आप उसको किसी नोटबुक में फाइंड करो। तो फाइल सिस्टम में डाटा रिट्राइवल बहुत लेट होता था और हमारे डीबीएमएस में क्या होता है, डाटा रिट्राइवल जल्दी हो जाता है और सिक्योरली होता है। नेक्स्ट इज डाटा रिडंडेंसी, मीन्स सेम कि डाटा है उसकी मल्टीपल कॉपीज हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए ना, हमें मल्टीपल कॉपीज का क्या करना है, नहीं चाहिए हमें। तो रिडंडेंसी का मीन्स क्या हुआ कि जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उसको डिलीट कर देना। तो अभी आप किसी नोटबुक में सेम वही कि आप किसी नोटबुक में कुछ लिख रहे हो, अगर आप पहले वो लिख चुके हो तो आपको याद नहीं है, आपने अगर 4 दिन पहले कुछ लिखा, उसमें एक नाम लिखा, 4 दिन बाद दोबारा से वही नाम आ रहा है, उसके बारे में कुछ रिकॉर्ड आ रहा है, तो आप पीछे ढूंढोगे, दैट विल बी डिफिकल्ट। आप उसकी दोबारा एंट्री करोगे तो दैट विल बी डुप्लीकेट डाटा। तो इसका क्या हुआ, डाटा रिडेंट हो गया। तो डीबीएमएस में क्या होता है कि हम ये कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि जो डुप्लीकेट डाटा होगा वो डिलीट होगा। डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स क्या है कि हम डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल एंड एक्यूरेट डाटा है सिर्फ वही हमारे डाटाबेस में जाना चाहिए, कोई भी अननेसेसरी डाटा हमारे डाटाबेस में नहीं होना चाहिए। तो डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है कि मैं डाटा को वैलिडेट करना कि जो डाटा हम डाल रहे हैं वो एक्यूरेट है, वो सही है और वो हमारे डाटाबेस में वैलिडेट है, तो वो होती है डाटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि डिफरेंट यूजर्स हैं, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट रीजंस के लिए हम डाटाबेस का यूज कर रहे हैं, तो किस डाटा को कौन सा किस यूजर को कौन सा डाटा किस टाइम पे अवेलेबल करवाना है,
किस टाइप की ऑथेंटिकेशन दी जाएगी, लाइक एक यूजर है वो सिर्फ डाटा रीड कर सकता है, एक यूजर है जो डाटा को अपडेट भी कर सकता है। तो ऐसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं अपने डाटा को। नेक्स्ट इज डाटा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मीन्स क्या होता है कि एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रखना डाटा को। अगर हम फाइल से बात करें, फाइल्स में डाटा को इंडेक्स करना कितना मुश्किल है, बहुत ज्यादा। लेकिन वहीं डेटाबेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, उनकी कीज होती हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, डिफरेंट टाइप की बनाई हुई होती हैं, जिससे कि हम डाटा की इंडेक्सिंग इजी कर सकते हैं। इंडेक्सिंग इजी होगी तो मीन्स डाटा सर्चिंग भी इजी होगी। तो इंडेक्सिंग की फैसिलिटी भी हमारा डीबीएमएस हमें प्रोवाइड करवाता है। आई थिंक all these points are clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.